सर स्मॉल बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग के अंदर क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट नहीं कर पाते, या क्यों उनको अच्छे से रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, स्मॉल बिजनेस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं व्हेन इट कम्स टू फेसबुक ऐड, जिसमें से और वो बहुत इजीली सॉल्व भी हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास या बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनके पास एक क्लियर ऑफर नहीं होती। जब भी हम किसी सर्विस की या किसी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास अपनी क्लियर ऑफर प्रोपोजिशन या क्लियर ऑफर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में, बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट के चक्कर में बहुत जल्दी कैंपेन्स को टर्न ऑन या ऑफ कर रहे होते हैं एक दिन में, दो दिन में, जिसकी वजह से इनफ डेटा या इनफ फेसबुक का एल्गोरिथम लर्न ही नहीं कर पा रहा होता कि उसको करना क्या है। और तीसरी जो मिस्टेक मैंने देखी है वो ये देखी है कि इनफ क्रिएटिव टेस्टिंग या इनफ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती क्रिएटिव साइड के ऊपर। तो आजकल 70-60% जो काम है फेसबुक एड्स का वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव से रिलेटेड है। जितनी क्रिएटिव टेस्टिंग आप करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर ये 3-4 मिस्टेक्स हम अवॉइड कर लें या कोई भी स्मॉल बिजनेस अवॉइड कर ले तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा जल्दी करने में, क्रिएटिव टेस्टिंग ना करने में। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है। सर आपने अभी क्रिएटिव की बात करी, क्रिएटिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि मार्केटिंग जो है वो एक स्ट्रेटेजी बना के फेसबुक के ऊपर टारगेट ऑडियंस को सेट करके हम मार्केट करते हैं। इसमें आपने क्रिएटिव की बात करी, इस बात को थोड़ा सा और क्रिएटिव आपकी वो चीज़ होती है जो ऑडियंस एक्चुअली देखती है। वो आपकी वीडियो हो सकती है, वो आपकी सिंगल इमेज हो सकती है, वो आपका क्राउडसेल हो सकता है, वो आपकी कोई भी रील हो सकती है। और क्रिएटिव ही ऑडियंस दिखती है। जो पीछे आपने फनल बनाया है, जो पीछे आपने मेहनत की है, प्रोडक्ट पेज बनाया है, बहुत अच्छी पैकेजिंग बनाई है, कुछ भी किया है, वो सब ऑडियंस को बाद में दिखेगा। जो आप एक्चुअली फेसबुक पे रन कर रहे हैं या टिकटॉक पे या स्नैपचैट पे या लिंक्डइन पे, वो आपका क्रिएटिव है। और जितना ज़्यादा आप अपने आईसीपी के हिसाब से, अपने बायर पर्सोना के हिसाब से उस क्रिएटिव की इटरेशंस को टेस्ट करेंगे, उस क्रिएटिव को टेस्ट करेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव टेस्ट करेंगे। कभी आपने रील टेस्ट कर ली, फिर उस रील के अंदर डिफरेंट हुक टेस्ट कर लिए, कभी आपने बिफोर वर्सेस दैम, अगली एड्स आपने टेस्ट कर लिए। बहुत सारी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो यही क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज़ हमने इस कोर्स में कवर करने की कोशिश की है, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो कोर्स है वो डेवलप्ड है अराउंड क्रिएटिव, और बाकी जो हमने टारगेटिंग कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें होते हैं क्रिएटिव एलिमेंट, जो जितना ज़्यादा आप टेस्टिंग, जितनी ज़्यादा इटरेशन करेंगे उतनी ही बेहतर रिजल्ट और उतना ही बेहतर डेटा आता जाएगा आपके पास।